खबर हरिद्वार से है, जहां शिक्षा व्यवस्था और छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के से इस्तीफे की मांग की। इस दौरान प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। हरिद्वार में छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, छात्रों की मांगों को पूरा करने और जिम्मेदारी तय करने की मांग उठाई। छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन में शामिल छात्र नेताओं का कहना है कि सरकार छात्रों की समस्याओं की लगातार अनदेखी कर रही है। उन्होंने शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा और स्थिति पर नजर बनाए रखी। हरिद्वार में छात्रों के इस प्रदर्शन ने राजनीतिक और शैक्षणिक माहौल को गर्म कर दिया। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार छात्रों की मांगों पर क्या फैसला लेती है। आइए देखिए खबर विस्तार से। समाचार नेशन के लिए विकास पाल की खबर। मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमने प्रोटेस्टर को युवाओं को तो बुलाया था, लेकिन मीडिया भी युवाओं की बात को साथ लेने के लिए युवाओं का यहाँ पे इकट्ठे हुई है। जतिन बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा ये है कि हम लोगों ने दिल्ली में देखा क्या हुआ। हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, सोनम वांगचुक जी अनशन पे बैठे हैं और सरकार के जू नहीं रही। जिस तरीके से उनको वहाँ से उठाया गया, जिस तरह छात्रों पे लाठी बांधी गई, वो पीड़ादायी था, वो देखना पीड़ादायी था। देश के बच्चे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के बच्चे नहीं हैं, लेकिन देश के तो बच्चे हैं ना, उनको समझना चाहिए। और उसी को सोच के एक फेसबुक पर वीडियो डाली और मुझे सच में नहीं पता था कि इतना समर्थन मुझे मिल जाएगा। ये सैकड़ों बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, साथ के साथ ही यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम इस प्रोटेस्ट को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। आप क्या बर्थडे पार्टी हो और कोई आगे उसमें लड़ाई करे तो जरूर उसमें ये जरूरत नहीं मैंने करवाई है। वो लड़ाई क्यों करना चाहता है कि चिढ़ते हैं, या वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग इस तरह शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करें। आप ये भी देखें कि जब प्रोटेस्ट हुआ और बच्चों पे लाठी मारी गई, बच्चों को पिटाई की गई, तो उसमें सादे कपड़ों में पुलिस वाले थे और बीजेपी के गुंडे भी थे। मैं भी दिल्ली में था, मुझ पर भी हाथापाई हुई, बीजेपी के गुंडों ने मुझे मारा। आप मानेंगे नहीं, उनके साथ डिबेट करी, डिबेट में वो हारे और उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, वीडियो भी वायरल हुई। इस प्रकार की चीज़ें बीजेपी या सरकार गुंडे खरीद रखे हैं, पूरे देश में उन्होंने गुंडागर्दी कर रखी है। सर मैं तबीयत खराब होने की वजह से जंतर मंतर नहीं जा पाया, लेकिन मैं दिल्ली उसके लिए गया था। ये भगत सिंह चौक तक जाएगा, ये ऋषिकुल से हम पहले शंकर आश्रम तक जाएंगे, वहाँ से घुमा के इसको भगत सिंह चौक तक लाएंगे। भैया नाम बता दो अपना। आकाश सिद्धूराज भारती। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में। साथियों, ये वो वाक्य है जो शहीद भगत सिंह, शिवराम और राजगुरु हंसते हंसते देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। आज वही स्थिति एक बार फिर से इन्होंने देश के गद्दारों ने बना दिया है। निहत्थे बच्चों के ऊपर असंवेदनहीनता है। वही बच्चे आप और हमारे ही बच्चे हैं, और वो क्या गलत मांग रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि ईमानदारी से देश चले, वो ये चाहते हैं ईमानदारी से पेपर हो, वो ये चाहते हैं कि ईमानदारी से भर्तियां हो, तो वो क्या गलत चाहते हैं। उनको जिस तरह से ये दमन किया गया है, वो वापस अंग्रेजों की याद दिला दी है कि अंग्रेजी राज में भी यही होता था कि जो अपने स्वामित्व के लिए या अपने अधिकार के लिए लड़ता था, उसको इसी तरह मारा जाता था। निश्चित रूप से ये दुखद है, दयनीय है, असंवेदनहीनता है ये। और सच्चाई ये है कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो दूसरों के बच्चों का दर्द नहीं जानते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी की हैसियत से बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं आज जारी कर रहे हैं, उनके साथ भी अगर ऐसा कल को होगा तब क्या होगा, लेकिन फिर राजनीति होती। अगर वो जाते तो ये कहा जाता कि ये जो बच्चों का आंदोलन है, जो बच्चे अपने दिल से कर रहे हैं, जो देश का भविष्य है कल को, उनका ये कहता कि ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है, इसलिए बिल्कुल नहीं गए। वो ठीक करा उन्होंने। जहाँ लोकसभा में जब उन्हें सांसद बनाया, लोकसभा में उन्होंने आवाज़ उठानी चाहिए थी, वो लोकसभा में आवाज़ उठाई है उन्होंने। तो क्या समय में निश्चित रूप से हमारा सिर्फ इतना मानना है, इतना कहना है कि जो सोनम वांगचुक जी जिस के लिए धरना पे बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं, उनकी पहली मांग है धर्मेंद्र प्रधान जैसा असंवेदनहीन भ्रष्ट मंत्री उतरना चाहिए। जो बच्चों को जिनको पीटा है, उनके न्यायिक स्तर पे जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर लगे हुए सारे मुकदमे हटने चाहिए, और इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, देश के लिए हानिकारक है। किसी ने कहा है
कि अगर किसी देश का बेड़ा गर्क करना हो तो वहाँ के बच्चों को नकल करना सिखला दो, उस देश का बेड़ा से अपना आप हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि ये गौरवशाली देश किसी भी तरह ऐसी राजनीति में या ऐसे उसमें फंसे। सच्चाई की जीत होनी चाहिए। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके मेहनत का फल मिलना चाहिए। अनकम्पिटेंट आदमी कभी भी जिम्मेदारी वाली जगह नहीं बैठना चाहिए। जो जिसके लायक है, जो बच्चा डॉक्टर बनने के लायक है, नीट का पेपर दे के अगर आता है वो, या IITs का या पेपर दे के आता है, तो जो उसका सही मुकाम है उसे मिलना चाहिए। अनकम्पिटेंट आदमी नहीं बैठना चाहिए। क्या आपको लगता है सरकार को ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चों की मांग है बिल्कुल भी नाजायज नहीं है, वो जायज मांग है। और जायज मांग, और एक बात बताइए, मैं सारे नेताओं की बात करता हूँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ। जब वोट मांगने जाते हैं हाथ भी छूते हैं, पैर भी पकड़ते हैं, नाक भी रगड़ते हैं। तो आज बच्चों के आगे झुकने में उन्हें क्या शर्म है? नहीं झुकना चाहिए। अगर कहीं गलती करी है तो उनको जिस तरह वोट मांगते वक्त हाथ जोड़ते थे, आज उसी तरह हाथ जोड़कर बच्चों को अपने गले लगाकर उनको सही रास्ता दिखाना चाहिए। तो आज ये बच्चों का मंच है। जिन बच्चों ने मुझे बुलाया है वही फैसला लेंगे, हम उनके साथ हैं। जो ये बच्चे हैं जिन्होंने ये आह्वान किया है, हम उनके साथ खड़े हैं। जहाँ उनको लाठी पड़ेगी हम उनके आगे लाठी खाने को तैयार हैं उनसे पहले। तो ये मंच उनका है, फैसला उनका है। इसमें मैं या मेरे लोग या मेरी कोई वो अपनी व्यक्तिगत राय नहीं है। जिन बच्चों का मंच है या जो चला रहे हैं उन मंच के ही तहत चलेगा। हम लोगों की इसमें कोई राजनीति करने का कोई वो नहीं। हम बच्चों के सपोर्ट में खड़े हैं। शिक्षा देना चाहिए और उन जिम्मेदार लोगों को भी देना चाहिए जो उनको बचाने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम मैंने नहीं बुलाया, वो पेपर आज भी लीक हुए हैं। कल क्यों बच्ची को, एक नर्सिंग की बच्ची को क्यों फिनाइल पीना पड़ा? ये सिर्फ ये है कि सरकारें असंवेदनहीन है। इन सरकारों को जरा भी जनता के या जब सोनम वांगचुक जी अपने जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, बच्चों के ऊपर डंडा पिटवा लिया, लड़कियों के साथ बदतमीजी